फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, देखिएगा देखिएगा सो व्हाट वी आर सेइंग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ना, सर्टन टेस्ट, एक टेस्ट है, देयर आर n क्वेश्चंस इन द टेस्ट. कितने क्वेश्चंस हैं वहां पे? देयर आर n क्वेश्चंस इन द टेस्ट. 2 raised to the power n minus 1, that is this is 2 raised to the power n minus I students gave wrong answers to at least I questions, where I is varying from 1 to n. If the total number of wrong answers given is this, then what is the value of n? ठीक है, तो देखिएगा. So 2 raised to the power n minus I students gave wrong answer to at least I questions. So how many students gave at least wrong answer to one question? See, 2 raised to the power n minus 1 gave wrong answer to at least one question, at least one question. Now 2 raised to the power n minus 2 give wrong answer to at least two questions. देखिएगा, 2 raised to the power n minus 3 give wrong answer to at least three questions, and so on. This will continue. Now what I am saying, अगर मैं बात करूं कि भाई देखिएगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम एक क्वेश्चन गलत किया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम दो क्वेश्चन गलत किए हैं. अच्छा, कम से कम दो गलत किए हैं तो मतलब आप थोड़ा सा समझिए ना कि भाई जिन्होंने कम से कम एक गलत किया है उनमें वो लोग तो आएंगे ही आएंगे जिन्होंने दो गलत किए हैं. प्लीज समझिए. तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, कि 2 raised to the power n minus 1 minus 2 raised to the power n minus 2. ठीक है, मतलब जिन्होंने कम से कम एक गलत किया है उसमें से अगर हम उन लोगों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिन्होंने कम से कम दो गलत किए हैं, तो मुझे कौन मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा एग्जैक्टली वन रॉन्ग आंसर. क्या मिल जाएगा मुझको? ये वो लोग हैं जिन्होंने एग्जैक्टली वन आंसर रॉन्ग किया है. समझिए. फिर कम से कम दो गलत किए, कम से कम तीन गलत किए. अब अगर कम से कम दो गलत किए तो इनमें वो लोग तो हैं जिन्होंने कम से कम तीन गलत किए. अगर हम कम से कम दो में से वो लोगों को घटा दे जिन्होंने कम से कम तीन गलत किए हैं, तो मुझे क्या मिलेंगे? एग्जैक्टली वो लोग जो दो आंसर गलत किए हैं. समझे बात को मेरी? फिर अगर मैं समझू, ये देखो, कम से कम तीन और कम से कम चार, अगर मैं यहां पर बात करूं 2 रेज टू दी पावर n माइनस 3 माइनस 2 रेज टू दी पावर n माइनस, वो मुझे क्या मिलेगा? यहां पे एग्जैक्टली 3 आंसर रॉन्ग. अब अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स की बात करूं, किसकी बात करूं? टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स की बात करूं तो कितने होंगे? देखिए, टोटल रॉन्ग आंसर्स, यही बोल रहा है वो. इफ द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर गिवन इज 2047, द एन बताना है. देखिए, अब एग्जैक्टली एक आंसर रॉन्ग कितना है? 2 रेज टू दी पावर n माइनस 1 दिस.
प्लस एग्जैक्टली 2 आंसर रॉन्ग, कितना होगा? एग्जैक्टली 3 आंसर रॉन्ग। एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहां बात करूं लास्ट में, दैट इज दिस n माइनस वन आंसर रॉन्ग। तो ये हमको क्या मिलेगा? अगर आप देखेंगे दिस वुड गेट सिंप्लीफाइड एंड व्हाट यू आर गोइंग टू गेट हियर 2 रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस ये 2 टाइम्स है, ये माइनस ऑफ 1 ये कट जाएगा, दिस इज 2 रेज टू द पावर n माइनस टू, दिस इज माइनस 2 टाइम, दिस इज प्लस 3 टाइम, तो कितना होगा 2 रेज टू द पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन, दिस इज 2 रेज टू द पावर 0 फाइनली। और ये किसके बराबर दिया हुआ है? दिस इज गिवन टू अस 2047, सो 2047 इज इक्वल टू व्हाट इज द first term? Let's say 2 raised to the power 0, common ratio is 2, number of term is n minus 1 upon 2 minus 1. So what is this? 2 raised to the power n minus 1 is 2047, 2 raised to the power n is 2048. So what is the value of n? N is nothing but 11. Please note it down.